हेलो गाइज, तो स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो गाइज आज के इस वीडियो में WWE के 5 ऐसे रेसलर्स के बारे में बात करेंगे जो सच में रेसलिंग नहीं कर पाते थे। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द ग्रेट खली। 2006 में WWE में आने के बाद द ग्रेट खली को अंडरटेकर के कट्टर दुश्मन की तरह प्रेजेंट किया गया। खली बहुत विशाल दिखते थे क्योंकि वो 7 फीट लंबे थे और WWE में उनका प्रेजेंटेशन कुछ ऐसे ही किया गया था जिससे वो एक बड़े स्टार लगने लगे थे। दिक्कत ये थी कि खली बिल्कुल भी रेसलिंग नहीं कर पाते थे और उन्हें WWE के बड़े रेसलर के साथ रिंग में डाला गया था, जैसे कि अंडरटेकर, रे मिस्टीरियो और बतिस्टा। लेकिन इतने बड़े सुपरस्टार भी खली के साथ एक अच्छा मैच नहीं कर पा रहे थे। एक परफॉर्मर के तौर पर खली कुछ खास नहीं कर पाते थे, लेकिन इसके बावजूद भी WWE ने खली को एक पुश भी दिया और 2007 में वो वर्ल्ड चैंपियन भी बने। ये एक ऐसा वर्ल्ड टाइटल रेन था जो एक भी फैन नहीं देखना चाहता था और इस रेन से खली की कमियां साफ नजर आने लगी और ये एक इशारा था इस बात का कि विंस मैकमैन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि फैंस क्या देखना चाहते हैं और क्या नहीं। इसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन WWE ने आखिर में खली को कार्ड में नीचे कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अपना बाकी का WWE कैरियर कॉमेडी रोल करते हुए बिताया। हालांकि रिंग में उनकी काबिलियत हमेशा से उनकी कमी रही है, लेकिन अपने कैरियर में वो एक बेबी फेस के तौर पर थोड़े सफल जरूर हुए और WWE के इंडियन मार्केट में खली का फेम किसी से नहीं छुपा है। चलो बात करते हैं नंबर 2, नाथन जॉन्स। WWE में ऐसा कई बार हुआ है कि वो किसी रेसलर को देखते हैं और ये अनुमान लगा लेते हैं कि वो इस दुनिया का सबसे बढ़िया रेसलर बन सकता है। ऐसा अनुमान बस उनके अपीयरेंस को देखकर ही लगता है। WWE के पुराने एरा के दौरान ऐसा बहुत बार होता था जब विंस मैकमैन को अपने टॉप रेसलर का अपीयरेंस एक ही तरह का चाहिए होता था। 2003 में कर्ट एंगल, ब्रॉक लेसनर और बुकर टी, रॉ वेंडम जैसे सारे रेसलर को कंपनी में सबसे ज्यादा पुश मिलता था और ऐसे ही मानसिकता के साथ नाथन जॉन्स के भी डेब्यू कराया गया था। जोन्स बहुत डरावने दिखते थे और बिल्कुल नए होने के बावजूद भी उन्हें अंडरटेकर के साथ प्रोग्राम में डेब्यू करवाया गया। इस प्रोग्राम से रेसलमेनिया 19 में 2 टीम्स बनने वाली थी और उनका मैच होने वाला था। रेसलमेनिया 19 से कुछ समय पहले ही WWE को समझ आ गया कि जॉन्स इतने बड़े मैच के लिए तैयार नहीं थे और वो उन्हें रेसलमेनिया के प्लान से हटा दिया गया। उसी साल 2003 के लास्ट में जॉन्स ने कंपनी में फिर से अपना डेब्यू किया और इस बार वो एक हील के तौर पर आए। इस हील टर्न से उन्हें रिंग में पहले से ही ज्यादा समय मिला और हालांकि वो कर्ट एंगल और क्रिस बेनवा जैसे बड़े रेसलर के साथ मैचेस कर रहे थे, लेकिन जॉन्स ऐसे बड़े मैचेस के लिए बिल्कुल भी नहीं बने थे। चलो बात करते हैं नंबर 3, इवा मैरी। जब 2013 में इवा मैरी ने टेलीविजन पर अपना डेब्यू किया तब WWE की आदत थी ऐसी फीमेल रेसलर को पुश करने की जो रिंग में अच्छा नहीं करती थी। WWE के माने तो फैंस ने बहुत पसंद किया था, लेकिन जब भी वो रेसलिंग करती थी तो वो बिल्कुल खराब होता था। मेरी मेन रोस्टर पर कुछ ज्यादा ही पहले आ गई थी और जैसे ही बेल बजती थी ये बात साफ समझ में आ जाती थी कि उन्होंने NXT में थोड़ा समय बिताया, लेकिन इससे उनकी काबिलियत में कोई असर नहीं दिखा। कोविड-19 के दौरान मेरी को एक दूसरे रन के लिए वापस भी लाया गया था, लेकिन वो बिल्कुल नाकामयाब रहे क्योंकि मेरी पहले से थोड़ा भी बेहतर नहीं हुई थी, जिससे उनका ये दूसरा रन सबके वक्त की बर्बादी बन के रह गया। गाइस चलो बात करते हैं नंबर 4, द बूगी मैन। बूगी मैन को बहुत कम ट्रेनिंग के साथ ही रोस्टर पर भेज दिया गया था और उन्हें तुरंत ही एक बड़ा पुश भी दिया जा रहा था। बूगी मैन का किरदार अलग था, वो ऑडियंस को भी ये पसंद आया था, लेकिन बाकी सभी सुपर नेचुरल किरदारों की तरह ही इस किरदार को भी रिंग में रेसलिंग करनी पड़ी और उसके बाद ही इसका सारा ऑरा खत्म हो गया। बूगी मैन उस लेवल का रेसलर नहीं थे जैसा कि सारे फैंस चाहते थे और बुकर टी और जेबीएल जैसे रेसलर के साथ उसके मैचेस बहुत फनी होते थे। आखिरकार बूगी मैन को कार्ड में नीचे कर दिया गया और इसकी एक वजह ये भी थी क्योंकि WWE उन्हें किसी भी हाई प्रोफाइल फ्यूड में बुक नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि आखिर में उस मैच में कोई दम नहीं होगा। रेसलिंग में एक शानदार और अनोखा गिमिक होना बहुत जरूरी है, लेकिन रिंग में उनकी काबिलियत थी, उनके किरदार जैसा ही होना भी उतना ही जरूरी होता है। अंडरटेकर, मिक फॉली और ब्रे वार्ट जैसे रेसलर इस बात का सबूत है, उनके किरदार और गिमिक को शानदार होते ही है, लेकिन उसके साथ ही रिंग में वो किसी के साथ भी एक शानदार मैच करने के काबिल थे। अब बात करते हैं नंबर 5, जायंट गोंजालेज। WWE कई बार अंडरटेकर के साथ काम करने के लिए अजीब रेसलर को लेकर आई है और 90s में वो जायंट गोंजालेज नाम के एक ही रेसलर को लेकर आए थे। कद काठी में काफी बड़े होने के बावजूद भी गोंजालेज अंडरटेकर के साथ रिंग में काम करने वाले सबसे खराब रेसलर में से एक थे। एक अच्छा मैच करने के अंडरटेकर को इतनी कोशिश के बावजूद भी 1993
23 के उनके मैचेस बहुत खराब हुए थे। सैम रॉबर्ट से बात करते हुए अंडरटेकर ने खुलकर गोंजालेस के बारे में बात करी और उन्होंने कहा कि गोंजालेस के साथ काम करने में उनके कैरियर के बहुत साल खराब हुए हैं। उस बुरी चीज ने मेरे कई साल बर्बाद किए। आज मैं अच्छी हालत में होता अगर मैं उसके साथ कोई प्रोग्राम नहीं किया होता। उसमें जितना फिजिकल प्रेशर लगता है उससे 2 गुना ज्यादा मानसिक दबाव भी पड़ते हैं, क्योंकि आपके सामने ब्रे वार्ट और योकोजोना इतने शानदार मैचेस करते हैं और जाहिर है आप चाहेंगे कि आपका नाम भी उनके साथ ही लिया जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं।